जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाला मेथड वो देख लिया था। अब हम देखते हैं कि साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सपोज यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन ना होती, केवल साइमल्टेनियस इक्वेशन होती, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने सॉल्व करने का तरीका देखा था। और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका था? दो तरीके हमने देखे थे। एक तो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में जाकर पुट कर देते हैं। और दूसरा मैंने देखा था क्या, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि कोफिशिएंट बराबर करके, या तो अगर अपोजिट साइन के हैं तो प्लस कर देंगे, अगर विपरीत अपोजिट अगर सेम साइन के हैं तो क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं। यही करते हैं, सिमिलरली यहां पर करते हैं। बस अंतर इतना होता है, क्या अंतर होता है कि यहां पर वेरिएबल दो होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली वन होगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन। जनरली दो होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये लिखा है dy बाई डी टी प्लस 2y माइनस 4 dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन लिखी है dx बाई डी टी माइनस dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन लिखी है। यहां पर देखिए, जो t है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो केवल एक होगा, लेकिन t पर जो डिपेंड करने वाले वेरिएबल हैं वो हमेशा एक से ज्यादा होंगे। यहां पर t पर डिपेंड करने वाला वेरिएबल एक है x, दूसरा है y। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। d बाई डी टी इज इक्विवेलेंट टू d, तो वहां पर लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, dy प्लस 2y माइनस 4dx इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, dx माइनस dy इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख दीजिए, d प्लस 2y माइनस 4dx इज इक्वल टू 2। y के एक साथ हो गए, y के नीचे y और x के नीचे x लिख दिए। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं कोफिशिएंट बराबर करके करूंगा तो यहां पर 4 का मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचा, d माइनस 2 माइनस 4d y इज इक्वल टू 2। यहां से क्या मिल गया, माइनस 3d माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू माइनस 2 अपान 3d प्लस 2। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताए हैं क्या, CF प्लस PI। ये जो निकला है ये क्या है, PI। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, CF प्लस PI। CF निकालने के लिए आप जल्दी इक्वेशन लिखिए, माइनस 3m
माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू क्या निकला 2/3। तो y की CF की वैल्यू क्या मिली C1 e की पावर 2/3x प्लस PI में देख लीजिए, आपको PI के 4 या 5 केस बताए गए हैं, उनमें से कौन सा केस यहाँ पर लगेगा। केवल 2 लिखा है तो 2 इंटू ई की पावर 0 लिख दीजिए, 3D प्लस 2 यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, अगर e की पावर ax होता है तो d की वैल्यू a के इक्वल रख देते हैं, तो हो जाएगा -1 ये वाला टर्म। तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा C1 e की पावर 2/3x -1। y की वैल्यू मिल गई तो x की वैल्यू जाकर के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करने का तरीका वही है जैसे हम नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा CF प्लस PI, एक इक्वेशन बनेगी, उसके बाद CF प्लस PI लगा करके एक वेरिएबल निकालेंगे, फिर उसी वेरिएबल को किसी भी एक इक्वेशन में जाकर पुट कर देंगे तो दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा। सीधे डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द इक्वेशंस ऑफ मोशंस ऑफ ए पार्टिकल आर गिवन बाय, एक पार्टिकल का मोशन की इक्वेशन ये दी गई है। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द पाथ ऑफ पार्टिकल एंड शो दैट इट इज ए सर्किल। पाथ ऑफ पार्टिकल मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए और ये प्रूफ कीजिए कि ये एक सर्किल है। एक्स और वाई में सर्किल तब होता है जब आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक, जहां पर एक्स और वाई वेरिएबल हैं और आर क्या है रेडियस, ठीक। तो यहां इस क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है कि हमें एक्स और वाई में इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या लिखी है इक्वेशन, मान लेते हैं d/dt की वैल्यू क्या है d, तो dx प्लस ओमेगा वाई इज इक्वल टू 0। फिर क्या है माइनस ओमेगा एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल वो मल्टीप्लीकेशन, वो मल्टीप्लायर क्या कर लीजिए, कोफिशिएंट इक्वल कर लीजिए। यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है ओमेगा और यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है d। तो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कीजिए किससे, d से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे, ओमेगा से। ओमेगा यहां पर d से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर ओमेगा से, तो क्या आएगा, d से मल्टीप्लाई किए तो पहली इक्वेशन बनेगी d² प्लस ओमेगा dy इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखिएगा d एक ऑपरेटर है तो हमेशा इधर लेफ्ट साइड से ही मल्टीप्लाई होगा, कभी भी ये नहीं ये मत लिखिएगा ओमेगा वाई डी, ये गलत है, समझ गए। d एक ऑपरेटर है, वो हमेशा ऑपरेटर लेफ्ट साइड से ऑपरेट करेगा जिस भी वेरिएबल पर ऑपरेट करेगा। और यहां पर ओमेगा से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस डी ओमेगा वाई इज इक्वल टू 0। दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या आ गया d² प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू CF प्लस PI, यही होगा। CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m² प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ओमेगा। फिर आपका x CF क्या हो जाएगा, C1 cos ओमेगा x ओमेगा t के रिस्पेक्ट में है, C2 sin ओमेगा t। CF मिल गया, PI क्या मिल जाएगा, राइट साइड में 0 है तो PI की वैल्यू क्या है 0। CF और PI मिल गए तो x की वैल्यू क्या मिली CF प्लस PI, तो x इज इक्वल टू क्या मिला C1 cos ओमेगा t प्लस C2 sin ओमेगा t। बात समझ में आ गई, x की वैल्यू मिल गई। ये x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में जाकर पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं कौन सी इक्वेशन में जाकर पुट करूं x की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन में जाकर पुट करता हूं
तो फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी है, डी एक्स प्लस ओमेगा वाई। फर्स्ट इक्वेशन में इस वजह से पुट किया क्योंकि वहां पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना आसान है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा है, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा वाई, तो वाई इज इक्वल टू -1/ओमेगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू रख दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, C1 cos ओमेगा टी प्लस C2 sin ओमेगा टी। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा प्लस साइन का cos, तो C2 इंटू ओमेगा cos ओमेगा। तो y इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस ओमेगा को अंदर लीजिए तो ये क्या मिल जाएगा, C1 साइन ओमेगा टी माइनस C2 cos ओमेगा टी। ठीक, x और y की वैल्यू आपको पता चल गई। x और y पता चल गया तो जरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालते हैं। x का स्क्वायर कर दीजिए, C1 cos ओमेगा टी प्लस C2 sin ओमेगा टी प्लस C1 sin ओमेगा टी माइनस C2 sin ओमेगा टी। ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि ये सर्किल के रूप में है या नहीं। अगर सर्किल के रूप में होगा तो इसकी वैल्यू आर स्क्वायर के समथिंग आ जाएगी, मतलब एक रेडियस का स्क्वायर या कांस्टेंट का स्क्वायर। अगर ऐसा आ जाता है तो ये एक सर्किल होगा। तो देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये और ये कैंसिल। C1 का कोफिशियंट कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कास स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। सिमिलरली C2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कास स्क्वायर ओमेगा टी। ये 1, ये 1, तो क्या आ गया, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट स्क्वायर C स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है, सर्किल। ठीक, चीजें आसान है, तभी आसान है जब आपको CF और PI से इक्वेशन निकालना, सॉल्यूशन निकालना आपको पता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या लिखा है, इसको आप लिख दीजिए, डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, जहां पर d क्या है, d बाई डी टी, डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। इसको आप क्या कर दीजिए, माइनस एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 1। वही चीज कोफिशिएंट क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। यहां पर x अगर कैंसिल करना है तो यहां पर नीचे वाले इक्वेशन में d का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई d, d से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, माइनस डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी। ऊपर वाली इक्वेशन एज इट इज है, सब्ट्रैक्ट को ऐड कर दीजिए, ये माइनस ही रहेगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इज इक्वल टू
ये डी ऑफ 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ठीक, यहां पर डी का हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, तो डी का मतलब क्या है, डी बाई डी टी। 1 का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0, 0 प्लस 1 1 आ गया। अब ये क्या है, एक इक्वेशन लिखी है, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक, सी एफ प्लस पी आई अगर इक्वेशन लिखा तो सबसे पहले सी एफ निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अगर m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि सी एफ क्या हो जाएगा, c1 e की पावर 1 इंटू टी प्लस c2 e की पावर माइनस 1 इंटू टी। ये क्या निकल गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन cf। पी आई क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1। 1 को क्या लिख दीजिए, e की पावर 0t। e की पावर अगर at होता है तो pi कैसे निकलता है, d को a से रिप्लेस कर देते हैं, तो pi निकल आ जाएगा -1। pi और cf मिल गया तो y इज इक्वल टू क्या मिला, c1 e की पावर t प्लस c2 e की पावर माइनस t माइनस 1। y की वैल्यू मिल गई, ये y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में जाकर पुट कर दीजिए। यहां पर पुट करेंगे सेकंड में तो चीजें आसान हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि y हमें पता है तो उसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, निकाल कर रख दीजिए, d बाई डी टी। वाई की वैल्यू c1 e की पावर t प्लस c2 e की पावर माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1। t के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट की डिफरेंशिएट कीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, c1 e की पावर t माइनस c2 e की पावर माइनस t माइनस 1। x और y आपको मिल गए, यही आपका क्या है, आंसर है। x भी वैल्यू निकल गई और y की भी वैल्यू निकल गई। ठीक है, ये हम तभी कर पा रहे हैं जब आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पता है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये आपका पूछा गया है। ठीक है, वही चीज d बाई डी टी को क्या कर देंगे, d पुट कर देंगे, पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन टी, और नीचे वाला क्या आ जाएगा, x प्लस डी वाई इज इक्वल टू कॉस टी। क्या कर कैंसिल करना चाहेंगे, x या y? अगर मैं x कैंसिल करना चाहूंगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं x कैंसिल करना चाह रहा हूं तो सेकंड इक्वेशन को क्या कर दीजिए, d से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकंड इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, dx प्लस डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी ऑफ कॉस टी। कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी। दूसरी इक्वेशन क्या है, dx प्लस वाई इज इक्वल टू साइन टी। क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इज इक्वल टू माइनस साइन टी माइनस साइन टी, तो हो जाएगा माइनस 2 साइन टी। ये एक इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ निकाल लीजिए, सी एफ निकालने के लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अगर m प्लस माइनस 1 है तो सी एफ क्या हो जाएगा, c1 e की पावर t प्लस c2 e की पावर माइनस t। ये क्या हो गया, सी एफ हो गया। सी एफ अगर पता चल गया तो पी आई निकाल लीजिए, -2 साइन टी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 1। जब साइन या कास हो तो पी आई निकालने के लिए डी स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं, माइनस ए स्क्वायर। यहां पर अगर आप -1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, -2 साइन टी -1 -1, तो ये क्या हो जाएगा, साइन टी। तो y क्या मिला,
सी एफ प्लस पी आई, और जब सी एफ प्लस पी आई मिला तो सी एफ और पी आई की वैल्यू रख दीजिए, सी वन ई की पावर टी, सी टू ई की पावर माइनस टी प्लस साइन टी। ये क्या मिला? ये मिला y की वैल्यू। ये y की वैल्यू आप ऊपर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। किस इक्वेशन में पुट करना चाहेंगे? डिफरेंशिएशन आसान पड़ता है इंटीग्रेशन से, तो हमेशा इस इक्वेशन में पुट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर y का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है? dy बाई डी टी प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस टी। तो फ्रॉम इक्वेशन टू dy बाई डी टी प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस टी, पुट कर दीजिए डी बाई डी टी, वाई की वैल्यू सी वन ई की पावर टी, सी टू ई की पावर माइनस टी प्लस साइन टी प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस टी। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो सी वन ई की पावर टी माइनस सी टू ई की पावर माइनस टी और साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस टी। कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? सी टू ई की पावर माइनस टी प्लस सी वन ई की पावर टी। ये आपका आंसर, ये और ये। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है इसका मतलब कि आपकी कमांड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में नहीं है, जिसमें कि कंप्लीट सोल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो उस चैप्टर को फिर से कीजिएगा, उसके बाद इस पर बढ़िएगा, चीजें तभी आसान लगेंगी आपको। ठीक, नेक्स्ट वही चीज, डी बाई डी टी को क्या पुट कर दीजिए? कैपिटल डी पुट कर दीजिए, तो डी प्लस फोर एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टी। चीजों से घबराइएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन गलत होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन गलत कीजिए तो एक बार पहले सॉल्व करके उसके बाद सोचिए, देख करके ही मत छोड़िएगा। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, अब इसमें आपको अगर x कैंसिल करना है तो यहां पर d प्लस फोर का मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कर देते हैं। तो इक्वेशन वन इज मल्टीप्लाइड बाई क्या? 2 माइनस इक्वेशन टू इज मल्टीप्लाइड बाई d प्लस फोर। मैंने बताया है कि d से जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है, राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन मत कीजिएगा, मतलब राइट साइड मत लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ऑपरेटर है। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2d प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू 2t। ठीक, इसको d प्लस फोर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो d प्लस फाइव डी प्लस फोर इज इक्वल टू डी प्लस फोर ई की पावर टी। केवल इसको अलग से कर लीजिए, इसको अंदर ले जाइए, डी ई की पावर टी प्लस फोर ई की पावर टी। ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में ई की पावर टी प्लस फोर ई की पावर टी, तो क्या हो जाएगा? 5 ई की पावर टी। ठीक, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, तो ये और ये कैंसिल, बचा क्या? सिक्स माइनस डी प्लस फाइव डी प्लस फोर वाई इज इक्वल टू 2t माइनस 5e की पावर t। ये एक इक्वेशन बन गई, और ये जब इक्वेशन बन गई तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ निकालने के लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? 6 माइनस एम प्लस फाइव एम प्लस फोर इज इक्वल टू 0। तो 6 माइनस एम स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एम स्क्वायर प्लस 9m प्लस 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर प्लस 9m प्लस 7 इज इक्वल टू
सॉरी +14 इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा m+2 और m+7। ठीक, तो m की दो वैल्यू मिली, -2 -7, तो CF क्या निकल गया, C1 e⁻²t, t के रिस्पेक्ट में है, प्लस C2 e⁻⁷t। ये t है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, t। बात समझ में आ गई। ये तो हो गया CF। PI निकाल लीजिए। PI निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2t -5 e⁻t डिवाइडेड बाई d² + 9d + 14। यही वाली इक्वेशन डायरेक्ट जाकर के पुट कर दिए। ठीक, इसको अलग अलग कर लीजिए। 2t डिवाइडेड बाई d² + 9d + 14 -5 e⁻t d² + 9d + 14। जब e⁻ax हो तो d की जगह क्या रखते हैं, a। तो a क्या है, 1, यहां पर 1 रख दीजिए, तो 1 + 9 10, 10 + 14 क्या हो जाएगा, 24। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/24। तो ये तो सॉल्व हो गया। अब ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, x⁻n वाला। तो यहां पर PI का वो वाला केस लगाइए जहां पर x⁻n हो। उसमें क्या करते हैं, बायनोमियल थ्योरम लगाते हैं, द्विपद प्रमेय। ठीक, तो बायनोमियल थ्योरम लगाने के लिए इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो 1 कब आएगा, जब 14 आप क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक, मैंने आपको बता रखा है कि हमेशा कांस्टेंट टर्म ही कॉमन लेना है। तो PI इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2, 14 कॉमन ले लीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 + d² + 9d/14 की पावर -1 इंटू टी -5/24 e⁻t। ठीक, चलिए बायनोमियल थ्योरम लगाइए। 1 + nx, तो 1 - d² + 9d/14। इसके आगे का टर्म एक्सपेंड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर t की पावर एक ही है, मतलब इसका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन एक बार हो सकता है। पुट करते चलिए, t को अंदर ले जाइए, 1/7 t -d² t + 9dt/14। ये क्या है, 0। क्यों, क्योंकि t का 2 बार डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/7 t -9/14 -5/24 e⁻t। ये आपको क्या निकला, PI। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, CF + PI। तो क्या मिला, C1 e⁻−t + C2 e⁻−7t -2t प्लस PI की वैल्यू 1/7 t -9/14 -5/24 e⁻t। ये आपको क्या मिला, y। अब ये वाली y की वैल्यू कहां पर पुट कर दीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में जहां से आपको x मिल जाएगा, हमेशा वहां पर पुट कीजिएगा जहां पर y का डिफरेंशिएशन है। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन आसान है इंटीग्रेशन करने की बजाय। ठीक, तो कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, वो इक्वेशन देख लेते हैं। शायद इक्वेशन 2 है वो, देख लेते हैं एक बार, लेकिन फिर भी। हाँ जी, इक्वेशन 2, dy/dt + 2x + 5y = t, वहां पर पुट कर दीजिए। dy/dt + 2x
प्लस 5y इज इक्वल टू ई की पावर t। पुट कीजिए y की वैल्यू यहाँ पर, t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, -c1 ई की पावर -2t, 2 पहले, -7c2 ई की पावर -7t प्लस 1/7, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1, इसका हो जाएगा 0, -5/24 ई की पावर t प्लस 2x प्लस 5 y की वैल्यू पुट कीजिए, c1 ई की पावर -2t प्लस c2 ई की पावर -7t प्लस 1/7 t माइनस 9/14 माइनस 5/24 ई की पावर t। ये 5y हो गया इज इक्वल टू ई की पावर t। इसको अरेंज कर लीजिए, 2x को छोड़ करके बाकी सब एक तरफ ले जाइए और फिर अरेंज कीजिए। देखिए ये कितना है, 5c1, चलिए अलग अलग लिख ही लेते हैं, तो -2c1 ई की पावर -2t, उधर से क्या आएगा, प्लस 5c1 ई की पावर -2t -7c2 ई की पावर -7t प्लस 5c2 ई की पावर -2t। ठीक, प्लस 1/7, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 5/7t माइनस 45/14, ठीक, माइनस 25/24 ई की पावर t प्लस 2x इज इक्वल टू ई की पावर। हमने क्या कर लिया, इसको रीअरेंज कर लिया। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 5c1, ये हो जाएगा 3c1 ई की पावर -2t -2c2 ई की पावर -7t, ये -7t है। t वाले टर्म प्लस 5/7t, कांस्टेंट टर्म क्या हो, 7 दूनी 14, 2, तो -43/14, ई की पावर t इधर लाइए तो हो जाएगा -49/24 ई की पावर t इज इक्वल टू -2x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2 c1 ई की पावर -2t माइनस c2 प्लस c2 ई की पावर -7t माइनस 5/14 t प्लस 43/28 प्लस 49/48 ई की पावर। ये आपका क्या निकला, x पता चल गया, y पता चल गया, यही आपका आंसर है। ठीक, प्लस माइनस की मिस्टेक देख लीजिएगा आप लोग, अगर कहीं कुछ है तो उसको सही कर लीजिएगा, जहां तक है अपने हिसाब से अपनी समझ से हमने सही किया है। ठीक है, तो गलती के लिए ध्यान दे लीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन है dx/dt इज इक्वल टू 2y, dy/dt इज इक्वल टू 2z एंड dz/dt इज इक्वल टू 2x। इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है, मैंने बताया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक होगा, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल कम से कम 2 या उससे ज्यादा, ठीक, एक तो कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो साइमल्टेनियस इक्वेशन फिर होगी नहीं। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब होता है एक साथ कई सारी इक्वेशन दिया होना। चलिए, इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसा इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि हमें एक वेरिएबल मिलना चाहिए इक्वेशन में। यहां पर 2 वेरिएबल है, यहां भी 2 वेरिएबल है, यहां पर भी 2 वेरिएबल है।
तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, तो क्या मिला, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है जाए, 2z 4z। जेड की वैल्यू ही नहीं पता एक्स के टर्म में, क्यों, क्योंकि यहां पर है एक्स। तो फिर इसको क्या कर दीजिए, डी जेड बाई डी टी की वैल्यू पता है, तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट की दीजिए। तो क्या आ जाएगा, डी क्यूब एक्स बाई डी टी क्यूब इज इक्वल टू 4 डी जेड बाई डी टी। डी जेड बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 2x। तो ये कितना हो जाएगा, 8x। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या बनी, ये बनी डी क्यूब एक्स बाई डी टी क्यूब माइनस 8x इक्वल टू 0। इसका भी सोल्यूशन क्या मिलेगा, सी एफ प्लस पी आई। राइट साइड में 0 है तो पी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सी एफ निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एम की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 2 2 3 बार। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू क्या मिलेगी, सॉरी सी एफ क्या मिलेगा, C1 प्लस TC2 प्लस टी स्क्वायर C3 e की पावर 2t। और यही CF x की वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि यहां पर PI नहीं है। x की वैल्यू अगर हमें पता चल गई तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, y की निकाल सकते हैं, y की निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन बाई टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स। एक्स क्या है, ये, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला लगाइए। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। C1 का डिफ्रेंशिएशन 0, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा 2TC3। ये आपको क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू मिल गई तो यहां पर पुट कर दीजिएगा तो आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, चीजें बहुत ही आसान है। ठीक है, तभी आसान है जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पर फुल कमांड है। चलिए, ये एक इक्वेशन है, कॉन्सेप्ट वही लगाना है। डी बाई डी टी को क्या मानना है, डी। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। यहां पर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 1x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो ये क्या है, 5d स्क्वायर प्लस 1x इक्वल टू 0। ओहो, गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, ये है y का, तो यहां पर x प्लस डी स्क्वायर प्लस 1y इज इक्वल टू 0। अब x को कैंसिल कर दीजिए या y को कैंसिल कर दीजिए। अगर मैं x को कैंसिल करता हूं तो यहां पर डी स्क्वायर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर माइनस 3 माइनस इक्वेशन 1। ठीक, तो यहां पर डी स्क्वायर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए सेकंड इक्वेशन में, और फर्स्ट इक्वेशन को इससे घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या आ गया,
डी स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर -3 प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, क्या हो गया? डी की पावर 4 प्लस डी स्क्वायर -3d स्क्वायर -3 प्लस 4 डी की पावर 4 -2d स्क्वायर प्लस 1। देखिए जब राइट साइड में 0 है तो इसका पी आई तो हमेशा 0 निकलेगा, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? जो सी एफ होगा। और ये क्या लिखा है? यही लिखा है। तो सी एफ क्या हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी? एम स्क्वायर -1 इज इक्वल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला? m इज इक्वल टू +-1 +-1 4 बार, क्यों? स्क्वायर है ये। तो +1 2 बार हो रिपीट हुआ और -1 2 बार रिपीट हुआ। तो इसका क्या हो जाएगा? सी एफ C1 प्लस TC2 e की पावर t प्लस C3 प्लस TC4 e की पावर -t। ये आपका क्या हुआ? सॉल्यूशन। ये किसके इक्वल है? y के इक्वल। y की ये वैल्यू जाकर के पुट कर दीजिएगा कौन सी इक्वेशन में? फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट या सेकंड में? सेकंड में। तो आपको क्या मिल जाएगा? x। तो सेकंड में चल करके पुट करते हैं इसको। सेकंड इक्वेशन क्या है पहले ये देख लेते हैं। वो है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। तो एक्स की वैल्यू माइनस इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर यहां पर y के साथ पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, सॉल्व इसको कर लीजिएगा, इतनी बार रिपीट कर चुके हैं, केवल डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है, अभ्यास करते रहिए, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा। प्रैक्टिस करते करते जो शॉर्टकट बनेगा वो आपको जिंदगी भर हमेशा याद रहेगा, और अगर आप रटने की कोशिश करेंगे शॉर्टकट की तो कभी नहीं रट पाएंगे। ठीक है, तो बार बार अभ्यास कीजिए, खूब पढ़िए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पर पूर्ण कमांड रखिए। कहीं कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। धन्यवाद।